गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी बहन भाइयों को और जो भी मेरे दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझकर पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो आगे अपने जीवन में बहुत उन्नति को प्राप्त करें और मुझसे भी अच्छे स्थान पर जाकर हमारे देश की उन्नति के लिए कार्यरत रहें। मैं आपको आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है कविता, उसकी आगे की पंक्तियों के व्याख्या करने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। सहे वार पर वार अंत तक। सुभद्रा कुमारी चौहान जी आगे कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए आखिरी सांस तक लड़ी वीर बालासी। अब देखो यहाँ पे क्या है, सहे वार पर अंग्रेज़ों के घात पर आघात कहते हैं चोट पर चोट, यानी कि उनके घाव पर घाव या जख्म पर जख्म, अंत तक मतलब आखिरी सांस तक। अंत तक का मतलब क्या हो गया, आखिरी सांस तक। तो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने आखिरी सांस तक, अंत तक का मतलब आखिरी सांस तक, अंग्रेज़ों के आघात पर आघात, सहे वार पर वार, वार पर वार का मतलब आघात पर आघात सहन किए, आघात पर आघात सहन करते हुए लड़ी वीर बालासी। लड़ी यानी कि युद्ध में वीरांगना, वीर वीर वीर, अब लड़कियों के लिए तो वीर आता नहीं है, ये पुरुषों के लिए आता है, तो वीर का यहाँ पे बाला आ गया, यानी कि लड़की के लिए आ गया, संबोधन लड़की हो गया, बाला मतलब लड़की के लिए संबोधित है, तो वीर का वीरांगना हम कर देंगे। वह वीरांगना की भांति लड़ती रही। वीरांगना की बाला आ गया तो स्त्री, इसमें वीरांगना हो गया तो स्त्री शब्द का इसमें ही इंडिकेट हो गया। वह अंत तक वीरांगना की तरह लड़ती रही। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आहुति सी और अंत में क्या हुआ, और अंत में लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में। अब देखो, आहुति यज्ञ होगा तभी तो आहुति हम देते हैं, यज्ञ में ही तो हम आहुति देते हैं। हिंदू बच्चे तो सभी जानते होंगे हम हवन करते हैं, मुस्लिम बच्चे भी जानते होंगे, ऐसी तो बात नहीं है। हवन वगैरह के बारे में तो सब जानते हैं, है ना। नवरात्रियों में हवन होता है, पूजा पाठ, जो हवन आहुति दी जाती है अग्नि में, तो वो आहुति। तो आहुति से गिर चढ़ी चिता पर, आहुति यानी कि अंत में रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में स्वयं की बलि चढ़ा दी। उन्होंने क्या किया, और अंत में उन्होंने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में स्वयं की बलि चढ़ा दी, चिता पर, यानी कि बलि चढ़ा दी। ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार से, जिस प्रकार से, अब हम अपनी तरफ से इसे लिख देंगे क्योंकि हम व्याख्या कर रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं। चमक उठी ज्वाला सी, तब उनके बलिदान से, अब जब उन्होंने अपने आप को चिता पर लिटा दिया तो क्या हुआ, तब उनके बलिदान से उनकी यज्ञ में आहुति देने से क्या हुआ, उनके यज्ञ में आहुति देने से यश की जो ज्वाला थी, यश की जो चमक थी, है ना, वो और अधिक प्रकाशमान हो गई। और अधिक प्रकाशमान, चमकने का मतलब क्या है, प्रकाशमान, होठी ज्वाला से और अधिक चमक उसमें उत्पन्न हो गई, यानी कि वो और अधिक प्रकाशमान होकर दिखाई देने लगी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने आखिरी सांस तक अंग्रेजों के आघात को बार बार सहन किया, युद्ध में वीरांगना की भांति लड़ती रहीं, और अंत में लक्ष्मीबाई ने स्वयं स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने आप की बलि चढ़ा दी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई यज्ञ में आहुतियां देता है, तब उनके बलिदान से उनकी यश की ज्वाला,
और अधिक प्रज्वलित होकर या उज्जवल होकर या प्रकाशमान होकर दिखाई देने लगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।